फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ के आए हैं, तो आज के टाइम पे हम आप पढ़ने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सो आइए शुरू करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब बच्चों ये बड़े ही ध्यान से समझना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बातें इसके अंदर आने वाली हैं। रिएक्शन जनरली दो टाइप की हैं, पहला जिसके अंदर OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और दूसरा जिसके अंदर ये वाला क्लीवेज यानी COH बॉन्ड का होगा। तो इन दो टाइप से हम पढ़ते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले जो OH बॉन्ड वाला है, ऑब्वियस सी बात है वो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला है अल्कोहल के साथ। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का और अब करते हैं बात बढ़िया तरीके से, वाइट वाले से बढ़िया रहेगा। सबसे पहले रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अब अगर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल की बात करता हूँ दोस्तों, तो ज़रा समझना, ये सब के सब आपके NCERT के अंदर हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों। अगर मैंने, देखो ध्यान से, ROH लिया और उसको मैंने Na के साथ रिएक्ट कराया, तो बड़ा सिंपल सोचो, ये एसिडिक H हो जाएगा और ये ज़्यादा एक्टिव मेटल है, ये इस पे जाके आ जाएगा, अटैच करेगा। तो यहाँ पर मेरा बनेगा RONA और साथ में H। अब अकेला H तो निकलता नहीं, तो H2 निकालो। H2 निकालोगे तो पूरे मोहल्ले को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, बैलेंस भी हो गया आपका। तो ये चीज़ समझना ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही आप फिनॉल को कर सकते हो। और ज़रा सोचना, वाई फिनॉल आर बेटर एसिडिक देन अल्कोहल, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा, आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी एस्टरिफिकेशन, वो भी इसी के अंदर आएगी। अब वो क्यों आएगी ज़रा सोचना, एक बार आपने जो एस्टरिफिकेशन क्लास 10th में पढ़ा था उसको रिवाइज करना और कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि मैं भी तो देखूँ कि आप कुछ कर रहे हैं घर पर, ठीक है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन आप देखते हैं, ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल का होता है तो क्या होता है, तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बनता है आपका एल्डिहाइड, तो बनता है आपका कीटोन। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, आइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझते हैं बच्चों मेरे। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, ये लो जी हो गई प्राइमरी अल्कोहल, इसे करा हमने ऑक्सीडाइज, ये बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड, और कर दिया इसको जी, तो ये हमारा फर्दर चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ज़रा ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन से एक ही बॉन्ड था और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन से एक कम हो गया। ध्यान से देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को तो कहते हो मेरे भाई क्या, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर तो तीनों के तीनों बॉन्ड किससे हो गए, ऑक्सीजन से, H से तो हट ही गया कार्बन का बॉन्ड। अब बच्चे ये 1 स्टेप है। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको 25 क्वेश्चन करके आने हैं, आपने करे 10 या बिल्कुल ही नहीं करके आए क्लास में, तो मैंने आपको थोड़ा डाटा तो आपने 10 कर लिए अगले दिन और बाकी 15 फिर डाटा मैंने फिर कर लिया आपने। बट अगर पहले दिन ही मैंने भाई साहब फिजिकल पनिशमेंट देनी शुरू कर दी, तो यानी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज़ करा मैंने, तो एक ही दिन में 25 कर लोगे। तो KMnO4 और K2Cr2O7 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये ध्यान रखना। माइल्ड में जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर Cr2O3। अल्कोहल से एल्डिहाइड जाने का सबसे बेस्ट आपका रहेगा PCC, ठीक है, सबसे बेस्ट है ये ध्यान रखना। तो ये हमने देख लिया। रिडक्शन के लिए जाना है, वापस जाना है, तो सीधा जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो LiAlH4 और यहाँ से जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो NaBH4। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात फिर से आ गई, ठीक है। चलिए जरा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए MnO2 यूज़ कर लेना, वो भी बढ़िया रहेगा। तो बच्चों ये हमने ऑक्सीडेशन की बात समझी। अब ये ध्यान रखना, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है। सोचो क्यों, अरे मेरे भाई कीटोन भाई के पास H ही नहीं होता, लूज़ क्या करेगा, और रिमूवल ऑफ H नहीं होगा तो फिर आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसीड कैसे करेगी। आप फिर भी कोशिश करोगे तो ये ब्रेक करेगा, आप विगरस ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हो यहाँ पर, तो ये ब्रेक कर जाएगा। भैया कहेगा मेरे बस की नहीं है, मैं टूट जाता हूँ, और टूट के हमें ये इस तरीके से दे देगा।
विग्रस कर रहे हो तो ये भी COH जो है ये CO2 में चला जाएगा फर्दर। अब फिनॉल की जो मस्त रिएक्शन है उसमें कुछ जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो जरा समझना। नाइट्रेशन हम जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की जो बात होती है, reaction of phenol. Now we'll talk about electrophilic aromatic substitution. बच्चों नाइट्रेशन सबसे पहले ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल के अंदर अब भैया डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का फ़र्क आएगा। अगर डाइल्यूट HNO3 डालते हो, देखो एसिडिक नेचर तो अब यही दे रहा है, फिनॉल ही दे रहा है, तो H2SO4 की आपको खास इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा लगा लो। ठीक है जी, और आगे आ जाओ जी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि क्या OH इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को एक्टिवेट कर पा रहा है, सोचना। ये भी डालना बेटा कमेंट बॉक्स में। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ इसको जरूर डाला करो कमेंट बॉक्स में, इससे लगता है कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्लास में। ये बनेगा बच्चों, ये जो बन गया ना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। डन। चलिए अब एक क्वेश्चन जो पढ़ता है, देखो ध्यान से। यहाँ पर ये ऑर्थो एंड पैरा था ना, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल था। इसको ज़रा ध्यान से देख लेना बेटा, इस पर क्वेश्चन बनता है आपका, बड़ा फेमस क्वेश्चन बनेगा स्कूल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, ऑर्थो, ध्यान से सुनो इसको, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड by steam distillation. स्टीम डिस्टिलेशन क्यों बेटा? देखो बेटा, जो पानी के साथ थोड़ा सा जुड़ जाएगा वो तो ठीक है जी, वो तो पानी से जुड़ जाएगा तो उसको उड़ाना मुश्किल होगा, यानी वो कम वॉलेटाइल हो जाएगा। बट जो पानी से नहीं जुड़ रहा वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, हम सब जानते हैं पुरानी कहानी, ये हमारा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ध्यान से सुनना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वॉलेटाइल। अब देखो यही मजा है भैया, क्योंकि पानी से तो बॉन्ड ही नहीं है ना, तो गर्म करोगे तो इजीली उड़ के ऊपर भाग लेगा। आपस में ही लगा हुआ है ना, ये तो रिजर्व मान लो इसको, तो अपने आप में ही रिजर्व है ये, दूसरे से दोस्ती कैसे करेगा? तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग वाला दूसरे दोस्ती नहीं कर पाता। इज मोर स्टीम वॉलेटाइल। क्यों? ध्यान रखना बेटा, ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और पैरानाइट्रोफिनॉल is less volatile due to, अब देखो लेस वॉलेटाइल मतलब पानी से अच्छा बॉन्ड बना रहा है, तो पानी से अच्छा बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर। छा गए भाई साहब, सही पहचाना था। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। क्लियर? हेलोजिनेशन अगला रिएक्शन बहुत पूछा जाता है, ना सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में बल्कि कंपटीशन में भी। फिनॉल में Br2 डाला है NCS2 एट 273 केल्विन। ध्यान रखना टेम्परेचर, थोड़ा ध्यान रखना इसमें, तो आपको ऑर्थो ते पैरा दे देगा ये।
लेकिन पानी के साथ डाल दिया, पानी दा, ध्यान रखना भैया 3Br2 विद पानी। अब यहाँ पर ये मस्त मिलेगा आपको 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब बेटा ये ध्यान रखना, अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसी रिएक्शन को एज अ टेस्ट लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक वाइट रंग का प्रेसिपिटेट देता है। देखा ना कितना बढ़िया है भाई साहब, हम वाइट इंक यूज़ कर रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट देता है, इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। ये याद रखना। कलर कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, आओ को बढ़िया लेते हैं, ये ले लिया। तो ये क्या हो गया? टेस्ट टू डिफरेंशिएट अल्कोहल एंड फिनॉल। कोई ना कोई चेंज तो ऐसा आना चाहिए ना यार, जो ये अच्छे से बता पाए कि इसमें ये डिफरेंस है। चलिए, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। आनी भी बहुत है, इसको हम RT भी कहते हैं। दिस इज विमर टिमान रिएक्शन। मेरे बच्चों ये क्या है? फिनॉल ले लो, अब इसको सुंघाओ क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में। बच्चों यहाँ पर अब अल्फा एलिमिनेशन होता है और एक इंटरमीडिएट बनता है, ज़रा बताता हूँ उसके बारे में। लेकिन वैसे आप नॉर्मल जो रिएक्शन करना चाहते हैं, ये जो बेसिक मीडियम लिया था, ध्यान रखना अगर NaOH है तो बहुत ही मस्त होगा, बिकॉज एक बड़ा प्यारा इसमें एक रिएक्शन मैकेनिज़्म है। उसकी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप पता कर सकते हैं जूम सेशंस के लिए। ये मान के चलो ना CHCl3 था, फिलहाल ये मान लो इस वाले S से एक HCl चला गया और ये जुड़ गया। इससे याद करने में तुम्हारे को आसानी होगी। होता इस तरह नहीं है, बट ठीक है। अब फिर देखो भैया, यहाँ पर हमारे पास NaOH तो था ही था। अब हुआ क्या जी? ऊपर तो हो गया ONA प्लस ते माइनस और ये CH OH। अब आपको तो ये पता ही है बहुत सिंपली कि अगर सेम कार्बन पे यानी जेमिनल डायोल हो जाए तो धूम मच जाती है, एल्डिहाइड बन जाता है। अब इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये जो बना हमारा, इसके साथ हम थोड़ा सा H+ फिर डालेंगे, यानी Na निकाल देंगे और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसी को बोलते हैं सेल एल्डिहाइड, जैसे सेल एल्डिहाइड। ये हमारी छोटी सी रिएक्शन हो गई। दोबारा देख लेना एक बार। फिनॉल में डाला था क्लोरोफॉर्म, इसको बेहोश कर दिया, उससे बन गया ये चीज़। CHCl2 में फिर डाला OH, दोनों Cl हट गए और ये बन गया। और जब जेमिनल डायोल होता है तो वो फटाफट से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, कराया और ये बन गया। बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे कंपटीशन की क्लास में मैं ज़्यादा बताता हूँ, बट फिर भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये CHCl3 था, जब NaOH यहाँ गया, नॉर्मली तो ये बीटा कार्बन पर अटैक होता है, यहाँ तो बीटा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन पे ही अटैक करना पड़ेगा, तो अल्फा एलिमिनेशन होगा और हमारे पास ये कार्बीन बनेगा। ये इसमें मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये ध्यान रखना कंपटीशन टेस्ट के लिए। ठीक है बच्चों, और फिर पकड़ते हैं बेंजोक्विनोन फॉर्मेशन की रिएक्शन। फिनॉल के अंदर हमने ऑक्सीडेशन के लिए ये यूज़ कर लिया Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, जो कि बढ़िया रिएक्शन शो करेगा। ये हमें मिलेगा ये प्राणी OH दोनों तरफ मान लो घूम के लग गया और ये मिल गया मुझे। इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्यूनॉन का नाम तो आजकल बहुत सुन रहे हो। दिस इज़ बेंजोक्विनोन। सो बच्चों, आज हमने फटाफट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को फटाफट इसके अंदर समझा है, कैसे कैसे हुआ। रिमार टिमान उसमें से एक है, ये टेस्ट ध्यान रखना। उसके बाद ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स वाला क्वेश्चन नाइट्रेशन के अंदर लिया मैंने। ऑक्सीडेशन के बारे में बताया है कैसे होता है, रिएक्शन हमने पढ़ी है। बच्चों मैं ये चाहता हूँ, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से इसको रिवाइज़ करो। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो। चाहते हो कोई रिएक्शन और अच्छे से मैं ज़्यादा बेटर एलेबोरेट करके समझाऊँ तो शो मी समथिंग अपने कमेंट बॉक्स में डाल के, ताकि मुझे भी मज़ा आए आप लोगों को समझाने में। सो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। आई होप जो मैंने पढ़ाया है वो क्लियर हुआ होगा। थोड़ा घर पे ध्यान से पढ़ना। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।